झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। बीजेपी विधायक 60-40 नई चलतों के लगातार नारे लगाते रहे। वहीं स्पीकर ने भाजपा विधायकों से कहा, रोज रोज हंगामा करना नहीं चलेगा, एक आध सवाल का बोहनी हमको भी करने दीजिए। स्पीकर ने हंगामे के बीच ही सदन में विधायकों के सवाल लिए। हालांकि हंगामा ज्यादा बढ़ने के कारण स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बजट सत्र के 8वें दिन सदन में माले विधायक विनोद सिंह ने अनुसूचित प्रश्न के जरिए राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 300 से ज्यादा JRF पास अभ्यर्थियों को शिक्षक के अभाव में शोध निदेशक नहीं मिल रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों के 40% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इस पर सरकार की ओर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 40% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन शोध निदेशकों का अभाव नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य यूनिवर्सिटी से JRF पास अभ्यर्थियों की संख्या 142 है, जबकि शोध निदेशक 92 हैं। वहीं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में JRF पास अभ्यर्थियों की संख्या 88 है, जबकि शोध निदेशकों की संख्या 42 है। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में JRF पास अभ्यर्थियों की संख्या 19 है, जबकि शोध निदेशकों की संख्या 63 है। शोध निदेशकों के राज्य में कोई कमी नहीं है। सदन की कार्यवाही 12:30 बजे के बाद दोबारा शुरू किया गया। कार्यवाही शुरू होते ही ध्यानाकर्षण शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले और विपक्ष की बातों का भी आदर हो। हम एक ही विषय पर मांग करते हैं और वो है नियोजन का। उन्होंने कहा कि 1932 का क्या हुआ और नई नियोजन नीति 60-40 क्या है, इस पर सरकार जवाब दे। इस बीच बीजेपी विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के हो हंगामे के बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि चर्चा के क्रम में सरकार का उत्तर आएगा, आप शांत रहें और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। इधर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग को लेकर नीलकंठ सिंह मुंडा सहित एनडीए के विधायकों के सवाल के जवाब में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए विधायक आलमगीर आलम ने कहा कि हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द की थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में 12 विज्ञापनों को रद्द किया गया है। इसी मुद्दे पर बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि यह ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे को सरकार सामने आकर जवाब दे। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो का कहना था कि सरकार को बताना चाहिए कि सदन से पास हुई नीति को किस प्रकार बदल दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि इस नियोजन नीति में 1932 है या नहीं, इसमें 1932 के लोगों को जगह मिलेगी या नहीं। सीएम हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में बन रहे काटाटोली फ्लाईओवर और सीरमटोली फ्लाईओवर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने काटाटोली फ्लाईओवर और सीरमटोली फ्लाईओवर के जंक्शन पर ट्रैफिक सिस्टम को व्यवस्थित रखने को लेकर जुडको और पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं से जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए। साथ ही दोनों फ्लाईओवर के निर्माण के क्रम में यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अभियंताओं से कहा कि अगर फ्लाईओवर को लेकर किसी तरह की तकनीकी अड़चन आ रही है तो उसका अविलंब समाधान निकाला जाए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें एयरलिफ्ट कर अपोलो चेन्नई में ले जाया गया। आज से जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें राज्य भर में 1959 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7,68,000 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई है। इधर परीक्षा कदाचार मुक्त तरीके से हो, इसे लेकर जैक बोर्ड ने राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी काफी उत्साहित दिखे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। आज रामनवमी का पहला मंगलवारी जुलूस निकाला जाएगा। रामनवमी महोत्सव के लिए राजधानी रांची सज धज कर तैयार है। महावीरी पताके से रांची का बाजार भरा हुआ है। वहीं इस पर्व को लेकर अखाड़ों ने भी अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं ने श्री महावीर मंडल रांची के तत्वाधान में विभिन्न इलाकों से मंगलवारी जुलूस निकाली जाएगी। बता दें कि इस जुलूस के आरंभ से पहले विभिन्न अखाड़ों में पूजा होगी और महावीरी झंडे लगाए जाएंगे। इसके बाद गाजी बाजे के साथ जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों से निकलेगा और इसके बाद मेन रोड होते हुए महावीर चौक अपर बाजार तक जाएगा। इसके उपरांत महावीर चौक की पूजा अर्चना के बाद जुलूस अपने अखाड़ों में लौट जाएंगे। बता दें कि दूसरा मंगलवारी जुलूस 21 और अंतिम मंगलवारी जुलूस 28 मार्च को निकाला जाएगा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रांची में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे 5 दिन झारखंड के सभी जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। पहले 2 दिन उत्तर पूर्व और सेंट्रल झारखंड में प्री मानसून एक्टिविटी दिखाई दे सकती है। वहीं चौथे और 5वें दिन पूरे झारखंड में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं। पटना लौटने के बाद उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर से रेड शुरू हो गई है। बीजेपी के पास बिहार में कोई राजनीतिक जमीन, चेहरा और वोट नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहा कि हम फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं बल्कि रियल पब्लिक साइंस वाले समाजवादी लोग हैं। भाजपाइयों को झूठ, अफवाह और फर्जी राजनीतिक मुकदमों से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास राजनीतिक जमीन भी है, जिगर भी है और जमीर भी है। आपके पास छल बल और धन बल है तो हमारे पास जनबल है। आगे तेजस्वी ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उस दिन हमने बोल दिया था कि अब इनकी छापेमारी चलेगी।